नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। नीट परीक्षा का पूरा रिजल्ट वेबसाइट पर डाला जाए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। परीक्षा केंद्र की भी पूरी जानकारी दी जाए, छात्रों की पहचान सार्वजनिक ना हो। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। सेंटर और शहर के मुताबिक जारी करें रिजल्ट। कल शाम को 5 बजे तक रिजल्ट जारी करें, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। नीट यूजी मामले में छात्रों की पहचान सार्वजनिक ना करने के आदेश के साथ रिजल्ट को जारी करने को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। कल शाम 5 बजे तक रिजल्ट जारी करने के लिए कहा गया है। चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। न्यूज रूम से हमारे एडिटर ओम प्रकाश जी जुड़ गए हमारे साथ में। सर, नीट को लेकर के लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। इस बीच छात्रों का प्रदर्शन हो या फिर सीबीआई की कार्रवाई, हर तरफ मामले नजर आ रहे थे, कार्रवाई नजर आ रही थी। पर इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है रिजल्ट जारी करने का, और राज्यवार सेंटरवार रिजल्ट जारी करने को कहा गया है। इसमें बच्चों की आइडेंटिटी को हाइड करने को कहा गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई की जो जांच जो प्रोग्रेस थी उसको लेकर चर्चा हुई, छात्रों की तरफ से जो दलीलें रखी गई थी उनको लेकर चर्चा हुई, पेपर लीक के जो आरोप लगे थे उनको लेकर चर्चा हुई। आईआईटी जो मुंबई है उसने जो नीट परीक्षा को लेकर जो अपनी जांच की प्रक्रिया बताई थी उसको लेकर हुई। एनटीए ने जो अपनी दलीलें रखी थी कि पेपर लीक नहीं हुआ, इन सभी मसलों को लेकर चर्चा हुई। लंबी बहस हुई है आज सुप्रीम कोर्ट में और सभी की दलीलें सुनी गई है, लेकिन ये सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। इसीलिए अब अगली सुनवाई जो है 22 जुलाई को होगी। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल शाम 5 बजे तक एनटीए को आदेश दिया है कि वो सेंटर वाइज और स्टेट और शहर वाइज कि किस शहर में किस सेंटर पे कितने बच्चे पास हुए हैं, उनके क्या स्कोर हैं, वो रिजल्ट अपलोड किए जाएं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि काउंसलिंग पे रोक नहीं लगा रही है वो, और एनटीए की तरफ से जो खबर आ रही है वो ये कह रही है कि सोमवार से काउंसलिंग शुरू हो सकती है। 24 तारीख के बाद सोमवार 24 तारीख से काउंसलिंग शुरू हो सकती है। तो अभी तक काउंसलिंग पे रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द नहीं की है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है, जो निर्देश दिया है, उसमें यह कहा है कि शहर, राज्य, शहर और सेंटर वाइज रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएं, उसमें रिजल्ट तैयार करके अपलोड किया जाए कल शाम 5 तक। उसमें छात्रों के नाम नहीं होने चाहिए, और बाकी जो दलीलें बिहार में जो जांच रिपोर्ट चल रही है, बिहार पुलिस की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उनकी कॉपी मंगाई गई है कि बिहार में क्या जांच रिपोर्ट चल रही है, वहां क्या क्या मिला है, वहां क्या क्या सबूत इकट्ठे किए गए हैं, उसकी भी कॉपी मंगाई है। तो अब जो है सबका जो है, इस बीच आज की बड़ी खबर यही है कि काउंसलिंग पे रोक नहीं लगी है। सेंटर, स्टेट्स, टाउन और सेंटर वाइज रिजल्ट करने के लिए निर्देश दिया गया है, और काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाई गई। छात्रों की तरफ से बार बार यही दलील दी जा रही थी कि काउंसलिंग पे रोक लगा दी जाए, लेकिन काउंसलिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। तो उम्मीद है कि जो अगली सुनवाई होगी उसमें कुछ और निर्देश आएंगे या कुछ फैसला हो सकता है। फिलहाल यह है कि 22 तारीख को अगली सुनवाई है, और 24 तारीख से एनटीए ने काउंसलिंग शुरू करने का फैसला किया है। इसका इम्पैक्ट क्या नजर आने वाला है सर? क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो भले ही रिजल्ट जारी करने के लिए कह दिया है, लेकिन उस रिजल्ट का भले ही आगे की सुनवाई में इस्तेमाल होने वाला हो, पर अभी जो काउंसलिंग होने जा रही है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है इस सुनवाई का। इन दोनों ही डिसीजंस को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, अभी तक जितने भी दलीलें रखी गई हैं या जो भी साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रूफ हुआ है, रखा गया है, उससे यह प्रूफ नहीं हो रहा है कि पेपर लीक हो रहा है। एनटीए बार बार यही कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से भी यही दलीलें रखी जा रही हैं। लेकिन जो दूसरे पार्टियां हैं, लेकिन जो छात्रों के जो की तरफ से ये बार बार अपील की जा रही है सुप्रीम कोर्ट से, पेपर लीक हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग टॉप कर गए हैं, इतने मार्क्स कैसे हो गए हैं, इसी को एनालाइज करने के लिए आईआईटी मुंबई ने अपनी जो टेक्निकल एनालिसिस किया था इस पूरे रिपोर्ट का और रिजल्ट्स का, तो उसने पाया कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। यह संभव है कि कैसे उसने साबित किया है टेक्निकली कि कैसे बच्चों का जो टॉप करने का जो रिजल्ट है वो बढ़ता गया है, और इस बार जो परीक्षा आए थे, इस बार जिस तरह के क्वेश्चन पेपर आए थे, उसमें संभव है कि इतने बच्चे 100
100% रिजल्ट के साथ पास हुए हों। तो इसलिए उस तरफ से तो बहुत ज्यादा कुछ साबित नहीं हो पा रहा है कि रिजल्ट में या परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। हाँ, कुछ परीक्षा केंद्रों को लेकर जो गड़बड़ी के शिकायतें मिली है उनकी जांच चल रही है। बिहार पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया है, उनसे बातचीत हो रही है, उनका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है, या जितने भी जो टेलीग्राम या व्हाट्सएप मैसेजेस जो सबूत के तौर पे पेश किए जा रहे हैं उससे कहीं नहीं साबित हो रहा है कि ये वही क्वेश्चन पेपर हैं जो सर्कुलेट हुए हैं। तो अभी तक जो विरोध करने वाली पार्टियां हैं, जो नीट का परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, उनके तरफ से ऐसी कोई भी दलील, कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं पेश किया गया है जिससे यह साबित हो कि परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। और एनटीए भी बार बार यही कह रहा है कि परीक्षा के पेपर लीक नहीं हुए हैं, स्थानीय तौर पर गड़बड़ी हुई। और नीट यूजी को लेकर के जो अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट के अंदर मामले चल रहे थे, उसको अब कलेक्टिव तौर पर सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इस पूरे मामले के अंदर सर देखिए, कई सारे छात्र हैं जो कह रहे हैं एक पर्टिकुलर सेंटर से कई सारे टॉपर्स निकल जाते हैं, एक पर्टिकुलर सेंटर के जो बच्चे हैं उनको ही आप ज़्यादा ग्रेस मार्क्स दे देते हो, और भी कई सारी अनियमितताएं अलग जगह पर देखने को मिली, वहां पर इस तरीके की सुविधा नहीं दी गई। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और अगर हम नीट यूजी की परीक्षा की बात करें तो 2 से 3 मार्क्स के अंदर भी, और कई बार तो 1 और 0.5 से भी बहुत सारी रैंक में डिफरेंस आ जाता है, और वो रैंक 200-300 होती है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज निर्देश दिया है कल शाम तक जो रिजल्ट अपलोड करना है, उसमें उसने यही बताया है कि सेंटर वाइज रिजल्ट निकालिए। सेंटर वाइज रिजल्ट निकालने के बाद पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर सेंटर से कितने बच्चे पास हुए हैं या कितने ने 100% नंबर लेके आए हैं, कौन 100% नंबरों के साथ परीक्षा पास किए। तो उससे एक आइडिया लगेगा कि किस सेंटर से कितने बच्चे, अगर ये पूरे देश में फैला हुआ है, पूरे देश में इक्का दुक्का हर सेंटर से बच्चों ने टॉप किया है, तो मामला गंभीर नहीं है। लेकिन किसी खास सेंटर से अगर 10 बच्चे टॉपर निकलते हैं या टॉपर के करीब है, 715 नंबर लेके आए हैं, 710 नंबर लेके अगर 100 बच्चे किसी सेंटर पे निकल गए हैं, तो निश्चित तौर पे उस सेंटर पे सवाल खड़ा होगा, उसको शक के दायरे में लाया जाएगा, उसकी अलग से जांच होगी। लेकिन फिलहाल यही है, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, सारे पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। जो नीट परीक्षा के पेपर लीक का जो दावा कर रहे हैं उनकी तरफ से दलीलें रखी गई हैं, एनटीए की वकील की तरफ से एसजी जो थे उन्होंने दावे रखे हैं, और इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना फैसला सुनाया है कि इस बीच में आप सेंटर वाइज रिजल्ट, ताकि और उससे पारदर्शिता आएगी और साफ पता चलेगा कि किस सेंटर पे कितने बच्चे टॉप किए, कितने बच्चों को नंबर। 720 का ही सिर्फ मामला नहीं है, अगर किसी सेंटर पे 715 नंबर भी आ गए, 710 नंबर भी आ गए, 700 नंबर भी आए हैं, तो निश्चित तौर पे उस सेंटर जो है, अगर बहुत संख्या में बहुत बड़ी संख्या होगी छात्रों की, तो निश्चित तौर पे वो सेंटर भी शक के दायरे में आएगा, उसकी जांच अलग से हो गई। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने जो अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश किया था उस पर चर्चा हुई है, क्या क्या किस तरह के तरीके अपनाए गए, कहां कहां जांच चल रही है, जांच का क्या प्रोग्रेस है। तो निश्चित तौर पर जब अगली सुनवाई होगी 22 जुलाई को, तो और इस पर चर्चा होगी और उसके बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेगा। बिल्कुल सर, मैं आपके पास वापस आती हूँ। इस बीच भावना हमारे साथ में जुड़ गई हैं। भावना, नीट यूजी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपने आप में ऐसा आदेश है जो शायद मील का पत्थर भी साबित हो सकता है और कई बच्चों के लिए शायद हडल भी साबित हो सकता है। मान लीजिए अगर जो रिजल्ट हैं वो राज्यवार और सेंटरवार जारी होते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आता है कि भाई अनियमितता तो थी और इधर काउंसलिंग हो जाती है, तो आगे क्या स्टेप्स हो सकते हैं? जी देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से तमाम दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला लिया है कि सेंटर और शहर के अकॉर्डिंग जो है नतीजे अलग अलग निकाले जाएं, और शाम 5 बजे तक, कल शाम 5 बजे तक नतीजे अपलोड करने की बात की गई है। और इस मामले में जो आगे की सुनवाई है वो सोमवार को सुबह 10:30 बजे शुरू होगी, क्योंकि देखा गया है जिस तरीके से नीट एग्जाम लीक होने की बात कही गई है, उसमें दलीलें सुनने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है उसमें यही देखना है कि आखिरकार किन किन सेंटर्स पर जो बच्चे हैं उन्होंने कितने अंकों के हिसाब से जो है नीट परीक्षा पास की है। और अगर जैसे कि पहले भी देखा गया था सुप्रीम कोर्ट में, जब नीट मामले में सुनवाई शुरू हुई थी तब भी सुप्रीम कोर्ट ये कहता हुआ नजर आया था, अगर किसी भी तरीके की लापरवाही देखी जाती है या नीट एग्जाम की धांधलेबाजी सामने आती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लगातार इस मामले में अरेस्टिंग भी चल रही है, और अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट करता है कि अगर सेंटर वाइज, जैसे कि बताया कि सेंटर वाइज अगर एग्जाम्स के जो रिजल्ट हैं उनमें कोई फर्क देखने को मिलता है, या फिर एक ही सेंटर पे ज्यादा बच्चे स्कोरिंग करते हुए नजर आते हैं, कोई धांधलेबाजी सामने आती है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जरूर सख्त रुख अपनाएगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए
नतीजे जो है वो शहरों और केंद्रों के हिसाब से अपलोड करने की बात कही गई है। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को इस मामले में सुनवाई करेगा और अहम हो जाएगा कि अगर इस तरीके की धांधलेबाजी आती है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहले ही टिप्पणी कर चुका है कि अगर कोई इस तरीके की धांधलेबाजी होती है तो उसे नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो एनटीए हो। तो कहीं ना कहीं उसको मद्देनजर रखते हुए अब जो रिजल्ट घोषित होंगे, जो रिजल्ट कल अपडेट होंगे शाम 5 बजे तक, वो बहुत अहम हो जाते हैं और उसके बाद ही बच्चों के भविष्य की और जो बच्चों का भविष्य किस तरीके से सुनिश्चित होता है वो देखा जाएगा। बिल्कुल, बच्चों का भविष्य किस तरीके से सुनिश्चित होगा ये देखा जाएगा। सर मैं आपके पास आऊंगी, ओम प्रकाश सर के पास में जा रही हूँ। सर यही सवाल सेम मेरा आपके पास भी रहेगा। मान लीजिए अगर रिजल्ट के बाद रिजल्ट जारी हो गए और उसके बाद किसी तरह की खामी पाई जाती है और इधर एग्जीक्यूशन हो जाएगा काउंसलिंग का और तमाम चीज़ों का, फिर उसके बाद इन चीज़ों को बैकफुट पर लाना, दोबारा से री एग्ज़ाम कराना या पर्टिकुलर फेज़ के लिए एक नतीजा सामने रखना या परिणाम रिजल्ट सामने रखना, वो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखिए जो अगली सुनवाई जो 22 तारीख को है और एनटीए की तरफ से जो कहा जा रहा है वो है काउंसलिंग 24 तारीख से शुरू करने के लिए, क्योंकि आज भी काउंसलिंग पर रोक लगाने की बात आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से मना कर दिया क्योंकि अभी सुनवाई चल रही है। 22 तारीख को जो सेंटर वाइज जो रिजल्ट जो लोड होंगे कल, उनको लेकर चर्चा होगी और सारे सेंटर्स को देखा जाएगा कि किस तरह के रिजल्ट कहां पे निकले हैं, किस बच्चों ने कहां पे कितने नंबर लेकर कहां किस सेंटर पे क्या स्कोर रहा है। तो जब इन सब पे चर्चा हो जाएगी 22 तारीख को, तो अगर उस दिन अगर कोई रोक नहीं लगती है या उस दिन कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो निश्चित तौर पे अभी तक सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से सख्त उसने जो अपना रवैया अख्तियार किया हुआ है, निश्चित तौर पे परीक्षा को दोबारा कराने का भी आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, अगर उसको कहीं से भी कोई गड़बड़ी मिलती है। हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर सेंटर पे सिर्फ कोई 1-2 सेंटर का मामला आता है तो संभव है कि उन सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी जाए, उन सेंटर्स पे दोबारा परीक्षा हो और बाकी काउंसलिंग को 24 तारीख से शुरू कर दी जाए। लेकिन अब जो है, अब अगली सुनवाई जब 22 तारीख को होगी तभी यह पता चल पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या अख्तियार करता है। जहां तक सबूतों की बात है, अभी तक कुछ ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिनसे यह साबित हो कि ये पेपर लीक हुए हैं और पूरे देश में ये फैले हैं। बिल्कुल। भावना, आपके क्या वकीलों से बातचीत हो पाई है इस बीच, उनका क्या कहना है और जो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल है उनका क्या कहना है पूरे मामले में? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस मामले में दलीलें चल रही हैं, दो पक्ष होते हैं जहां पर एक तरफ परीक्षा रद्द करने की बात की जाती है और दूसरी तरफ जो परीक्षा रद्द होने को लेकर छात्रों में नाराजगी भी देखी जा रही है, क्योंकि ये बात जिस तरीके से तमाम दलीलें हुई हैं और जैसे कि सर ने भी बताया कि किसी तरीके कोई पुख्ता सबूत नहीं रख पाए हैं। वहीं अगर कार्रवाई माफी चाहूंगी दलीलों के दौरान की बात की जाए तो दलीलों के दौरान कई सवाल ये भी उठाए गए कि जहां पर पेपर लूक हुए हैं, चाहे कैनरा बैंक, एसबीआई बैंक के माध्यम से जो पेपर्स लीक हुए हैं, उनको लेकर जो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका प्रिंसिपल्स की स्टेटमेंट सामने आई है, लेकिन किसी भी तरीके से उन बातों को जो है तो जवाब दाखिल किए गए हैं उसके समक्ष नहीं रखा गया है। उन मुद्दों को लेकर भी जो है लगातार कोर्ट में बहस जारी और वकीलों का भी यही कहना है कि बच्चों का भविष्य तो निश्चित करता है, लगाए जा रहे हैं पेपर। वहीं अगर देखा जाए तो पटना लगातार इस मामले में गिरफ्तारी भी चल रही है, एक के बाद एक इस मामले में गिरफ्तारी हो रही है। आज सुबह भी गिरफ्तारी की गई है, तो इससे साबित होता है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन सभी सेंटर्स को ना होते हुए सभी परीक्षार्थियों ने इसका लाभ नहीं लिया है। केवल कुछ ही सेंटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं जिन सेंटर्स पे ये पेपर्स लीक हुए हैं उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाएगा, वहां पर री एग्जाम के भी आदेश दे सकता है। लेकिन 24 लाख बच्चों को दोबारा अगर री एग्जाम आदेश दिए जाते हैं तो कहीं उन 24 लाख बच्चों से बेहद ही मुश्किल हो जाएगा जिन्होंने बेहद ही मेहनत करके ये नीट एग्जाम क्लियर किया। बिल्कुल, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। सर, भावना की आप बात से कितना सहमत हैं? तमाम बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होने वाला है और ख़ासकर बच्चों से भी बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे अपनी मेहनत, अपना पूरी लगन, पूरी शिद्दत उसमें लगाते हैं और पेरेंट्स अपनी पूरे जीवन की पूंजी सब कुछ उसमें खपा देते हैं, बच्चे के सपने के लिए खपा देते हैं। तो ये बहुत ही हार्ड समय है शायद तमाम लाखों परिवारों के लिए। देखिए, आपने इसमें देखिए दोनों छात्र भी जो है दो धड़ों में बटे हुए हैं। छात्रों का एक ग्रुप है जिनको अच्छे नंबर आए हैं, जो क्वालिफाई कर चुके हैं, वो बार बार सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भी अर्जी लगा रखी है कि परीक्षा को रद्द ना कर दिया, इसमें हम लोग का क्या कसूर, हमने तो परीक्षा पास कर ली है, हमें एडमिशन किया जाए, काउंसलिंग शुरू की जाए, काउंसलिंग पर इसको जल्दी शुरू करने की बात कर रहे हैं।
ये निश्चित तौर पे जितने भी जो बच्चे ईमानदारी से परीक्षा देकर पास हुए हैं उनके लिए अगर दोबारा परीक्षा होती है तो निश्चित तौर पे उनके लिए बहुत ही बड़ा पेनफुल होगा। पिछले 4 महीने से 3 महीने से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जिस तरह का एग्जाम है ये एग्जाम अपने आप में कह सकती हैं कि हमारे देश में होने वाले टफेस्ट एग्जाम में से एक है। 24 लाख बच्चे करीब करीब इस एग्जाम में बैठते हैं और परफेक्ट स्कोर लाना या 700 प्लस लाना अपने आप में बहुत ही टफ काम है। और इसीलिए बच्चे भी घबराए हुए हैं, जिनका हो भी गया है वो भी घबराए हुए हैं कि अगर ये दोबारा एग्जाम होती है तो क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे, क्या क्वेश्चन पेपर का लेवल वही रहेगा, क्या क्वेश्चन पेपर जो सेट होंगे वो पहले से टफ नहीं होंगे। तो इस तरह की कई आशंकाएं उनके मन में है, उनको ये शक है, उनको ये डर है कि वो फिर से क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पे अगर ये परीक्षा रद्द भी होती है तो लाखों बच्चे इससे प्रभावित होंगे जिन्होंने इस परीक्षा को ईमानदारी से दिया है और इसमें अच्छा स्कोर किया है। बिल्कुल, लेकिन सर इस बीच फिर फिल्ट्रेशन का मेथड क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी उतना ही बड़ा हार्ड टास्क है और साथ में सीबीआई जो लगातार कार्रवाई कर रही है उसके लिए भी बहुत हार्ड टास्क है। नहीं देखिए, इसमें फिल्ट्रेशन का तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो अडॉप्ट की है, जो पॉलिसी अडॉप्ट किया, जो निर्देश दिया है, वो कहीं कहीं इशारा वही उसी तरफ कर रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट, जब अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहता है, इसीलिए इन्होंने अगला जो निर्देश दिया वो यही कि सेंटर वाइज और शहर वाइज रिजल्ट निकालिए। तो उससे पता चलेगा कि अगर कहीं कोई क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो उस शहर से या उस सेंटर से बहुत संख्या में तो बच्चे नहीं क्वालिफाई किए, तो निश्चित तौर पे वो शक पैदा करेगा कि अचानक इस शहर से देखा जाएगा, पिछले शहरों को भी देखा जाएगा कि पिछले साल उस शहर से कितने बच्चे पास हुए थे या उस सेंटर से पिछली बार कितने बच्चे पास हुए थे, अचानक इस बार इतनी तेजी क्यों हो गई। तो निश्चित तौर पर इन सभी चीजों को कंपेयर किया जाएगा और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई इसमें निर्णय लेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए ये सही कार्रवाई की तरफ चल रही है, क्योंकि हजारीबाग पाटना से पेपर कैसे ट्रांसफर हुआ है सब सीजीए ने माइन्यूट डिटेल्स पूछे थे और एनडीए का रिप्लाई भी मांगा था और कितने स्टूडेंट्स, और ये भी कहा गया था कि जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है सारों को आप पब्लिश करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 से 100 रैंक के जो भी रैंक है इस पे ही आप बहस मत करो, सारे स्टूडेंट्स का डेटा भी आप क्लियर करो। ये एनडीए को वर्डिक्ट दिया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से हमको अच्छे चीज़ें निकलेंगे और इसमें से बहुत कॉन्स्पिरेसी जो भी सेंटर्स के है, सेंटर वाइज डेटा पूछा था तो सेंटर वाइज हमको ये भी पता चलेगा कि कौन से सेंटर में ज़्यादा मार्क आए थे। ऐसा नहीं कि पेपर लीक के जो भी बच्चा है वो 720 पाए। इसके लिए मैं यही कहूँगी, मतलब मेरी सुप्रीम कोर्ट से यही गुजारिश है कि फैसला जो है जितना जल्दी आए उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं कि 4 जून को रिजल्ट आया था और अभी 18 जुलाई है और अब 22 जुलाई को हो गया है, तो फिर ये जितना डिले होगा उतना हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है और ज़्यादा। तो बच्चे परेशान हैं इस बात को लेकर के कि फैसला जल्द से जल्द सामने आना चाहिए ताकि जो आगे की प्रक्रिया है उसको बच्चे फॉलो कर सकें। बच्चे इस बात से परेशान हैं कि आखिरकार आगे उनके भविष्य का क्या होने वाला है। अब इसमें दोनों ही तरह के बच्चे परेशान हैं, वो भी जिन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण किया और वो भी जो परीक्षा नहीं उत्तीर्ण कर पाए। दोनों ही परिवार, दोनों ही बच्चे सफ़र कर रहे हैं और सारी डोर न्यायपालिका के हाथ में कि फैसला इस तरीके का सामने आए कि नुकसान किसी को भी ना हो और न्यायपालिका पर विश्वास भी बना रहे। राजधानी एक्सप्रेस में वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।